Hi, welcome to IMS Lucknow YouTube channel. So in today's session, we will be discussing quantitative aptitude section of CAT 2023 slot 2. So the very first question, एक बार इसको quickly read कर लेते हैं. So A, B, M and N be the natural numbers such that A is greater than 1, B is greater than 1 and A to the power M, B to the power N is 144 to the power 145. We have to find out the largest possible value of N minus M. So A to the power M, B to the power N is 144 to the power 145. क्वेश्चन में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि A और B नेचुरल नंबर हैं, 1 से ज़्यादा होने चाहिए, M और N भी नेचुरल नंबर होने चाहिए. सो अब अगर देखो तो सवाल यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि यू हैव टू मैक्सिमाइज N माइनस M. इसकी आपको क्या चाहिए? लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए. अब अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो एकदम अगर हम इसको बेसिक तरीके से समझें तो हम कह सकते हैं कि n की हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी पड़ेगी और जो m है उसकी हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी पड़ेगी. ये मिनिमम पॉसिबल चाहिए होगा और ये आपको चाहिए होगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. और ये वैल्यूज मिलेंगी कहां से? ये इसी को ब्रेक करने से मिलेंगी. सो लेट्स ब्रेक दिस नंबर. So if we break this number, we can say कि 144 is what? 16 into 9. 16 को फर्दर आप लिख सकते हो 2 to the power 4 और 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर एंड दिस इज 145. सो 2 की पावर में फाइनली क्या आएगा? 4 इंटू 145 करोगे, दिस शुड बी 580 एंड 3 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 290. अब हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है. तो एक्सपोनेंट अगर देखो तो इधर 580 है, इधर 290 है, तो हम इसको 580 से ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं चलो यहां पे हम 580 रख देते हैं. अब इसको आपने 580 अगर रखा तो इसका मतलब ये b की पावर n तो आपने ढूंढ लिया, n आपको मिल चुका है. अब आप ढूंढ रहे हैं क्या? a की पावर m. कंडीशन क्या है कि a 1 से बड़ा हो और m क्या हो? नेचुरल नंबर हो. और आपको m को मिनिमाइज करना है. तो अगर मिनिमाइज करना है तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर c की पावर 290. ये पूरा a हो जाएगा. दिस इज a. और जो m है उसकी जगह पे अब हम 1 लिख सकते हैं. तो ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. तो 580 माइनस 1 करोगे, 580 माइनस 1, so this should be 579. ऑप्शन डी. तो इस क्वेश्चन को मैं एक इजी क्वेश्चन रेट करूंगा कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से. थोड़ा सा आप यहाँ पे 144 को ब्रेक वगैरह करोगे और थोड़ा अलर्ट रहोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. हाँ, डेफिनेटली गलती के चांसेस हैं अगर आप इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि यू हैव टू मैक्सिमाइज एन एंड मिनिमाइज एम. तो ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर्स भी आ सकते हैं. अब जैसे इस 290 को आप फर्दर रिड्यूस नहीं करते तो यहाँ पे आप 580 माइनस 290 करते तो ये बी ऑप्शन दिखता जो कि एक रॉन्ग ऑप्शन होता. तो थोड़ा अलर्टनेस के साथ कैट के पेपर को देने की जरूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नेचुरल नंबर्स हैं m n और k और k डिवाइड करता है m प्लस 2n को और 3m प्लस 4n को. तो हमें देखो इंफॉर्मेशंस क्या दी गई हैं कि m प्लस 2n जो है ये डिविजिबल है किससे? k से. डिविजिबल बाय k है. और आपको क्या बताया गया कि ये जो 3m प्लस 4n है ये भी k से क्या है? डिविजिबल है. और अब ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शंस में m है, n है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की जगह अलग अलग लिखा हुआ है. तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इसके बेसिस पे पता लगाना होगा जो दो इंफॉर्मेशन है. तो एक छोटी सी चीज पहले डिविजिबिलिटी की समझते हैं टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम इन अ बेटर वे. तो अब जैसे मान लो हम कोई दो नंबर लिखते हैं. हमने मान लो एक नंबर लिखा कि वन नंबर इज आवर से, एक नंबर है हमारा 18 और एक नंबर है हमारा से 45.
तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे 9k का काम कर रहा है, दो अलग अलग नंबर है जो k से डिविजिबल है। अब ऐसे केस में अगर हम देखें तो इन नंबर्स का जो सम होगा 18 प्लस 45, जो कि आपको मिलेगा कितना, 63। इनका जो डिफरेंस होगा 45 माइनस 18 हम कर देते हैं, जो कि कितना मिलेगा आपको, 27 मिलेगा। ये दोनों के बारे में हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी क्या है, डिविजिबल बाय 9 है। तो वी कैन से कि इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय k देन देयर सम एंड डिफरेंस विल आल्सो बी डिविजिबल बाय k। अगर दो नंबर k से डिविजिबल है तो नंबर्स का एडिशन भी k से डिविजिबल होगा और उन नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो भी k से डिविजिबल होगा। तो अब अगर हम इस सवाल को देखें तो ये जो k से डिविजिबल था, इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि भाई ये तो k से डिविजिबल है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो क्या मिलता है, या 2m प्लस 4n मिल जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जो 2m प्लस 4n होगा ये भी k से डिविजिबल होगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है 3m प्लस 4n, ये नंबर भी k से डिविजिबल होगा। और अब अगर हम इस लॉजिक को यूज करते हैं तो इस लॉजिक को यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि ये देखो, ये एक नंबर है आपके पास और ये एक नंबर है आपके पास। अगर हम इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लें, डिफरेंस इस नंबर का और इस नंबर का, तो इसका डिफरेंस देखो आपको क्या मिलेगा, 4n कैंसिल, 3 और m और 2m का डिफरेंस आपको क्या मिलता है, m। हम कह सकते हैं m भी k से डिविजिबल होगा, तो m इज डिविजिबल बाय k। एक तो ये बात हमें श्योरिटी के साथ मिली। अब दूसरी बात, अगर हम इसको लेते हैं, इस नंबर को, और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, इस वाले को और इस वाले को, तो अब देखो डिफरेंस क्या मिलता है, 3m कैंसिल हो जाता है, 3m और ये सॉरी ये 6n होगा, ये मैंने 4n लिख दिया है, दिस शुड बी 6n, 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस शुड बी 6n। तो देखो 6n और 4n का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 6n एंड 4n का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 2n मिलेगा। यहां से अगर देखें तो आपको क्या मिलता है कि 2n जो है ये भी k से डिविजिबल है। तो अब हमें यहां से रिजल्ट हमारा मिल चुका है, वी कैन से m एंड 2n बोथ आर डिविजिबल बाय k। ऑप्शन डी, m एंड 2n बोथ आर डिविजिबल बाय k। तो बहुत बेसिक सी डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी पे सवाल था। अगेन आई विल रेट दिस क्वेश्चन एज एन इजी वन। अगला सवाल देखते हैं। फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स x एंड y, तो x एंड y देखो जीरो नहीं हो सकते हैं, और आपको बताया गया y डज नॉट इक्वल टू 3। तो अब रिलेशन क्या दिया गया है कि जो x अपॉन y है दिस इज लेस देन x प्लस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 3। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन वाई, माइनस कर देते हैं ये पूरी चीज को x प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 3 को, तो अब ये लेस देन 0 मिलेगा, तो एक इनइक्वलिटी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो फर्दर देखो अगर, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 3 और न्यूमरेटर हो जाता है एक्स वाई माइनस 3x माइनस एक्स वाई and minus 3y. This should be less than 0. तो further we can say कि माइनस का 3 टाइम्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई y इंटू वाई माइनस 3, और ये वैल्यू लेस देन क्या होगी, 0 होगी। तो अब इसको हम लोग चेक करते हैं जरा ऑप्शंस की मदद से। तो पहला ऑप्शन कहता है कि x अपॉन वाई लेस देन y बाई एक्स होगा। चलो बाकी ऑप्शन चेक करते हैं, क्योंकि देखो ये 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 10, हाँ इनको चेक करना पड़ता है पहले, क्योंकि यहाँ से हम लोग कुछ केसेस वगैरह बना सकते हैं, है ना। तो अगर हम चेक करते हैं y लेस देन 0, तो इनका मतलब क्या होगा, ऑप्शन की चेकिंग की कैसे जाती है ऐसे सवालों में, इसको ध्यान से समझते हैं।
तो नेगेटिव पॉजिटिव के सवाल हैं, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो सवाल इजी ही है। अब अगर यहाँ पे लिखा है पहला वाला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, हम ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं अभी, जरा ध्यान से देखिएगा। तो वी आर चेकिंग ऑप्शन बी। तो इफ आई से कि y इज लेस देन 0, अब देखो अगर y लेस देन 0 तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है y इंटू वाई माइनस 3, इसमें ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव, और y भी नेगेटिव है, तो ये आपको अब क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब अगर ये पॉजिटिव मिल गया तो इसका मतलब हुआ कि ये जो -3 इंटू एक्स प्लस वाई है, ये आपको क्या मिलना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए नेगेटिव। मतलब ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अब इसमें -3 ऑलरेडी नेगेटिव है भाई। अगर देखो ये जो पूरा डिनोमिनेटर है अगर ये नेगेटिव होगा और ये जो न्यूमरेटर है ये नेगेटिव होगा और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, तभी तो ये लेस देन 0 मिलेगा। अब इसमें देखो -3 ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो x प्लस वाई है ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर -3 नेगेटिव है और x प्लस वाई भी नेगेटिव है तो फिर तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पे आपको बताया कि y क्या है, y नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम दो चीजों को ऐड कर रहे हैं और उनका सम पॉजिटिव आता है, तो अगर एक चीज नेगेटिव है तो दूसरी का पहली बात तो पॉजिटिव होना जरूरी है, और दूसरी बात ये भी जरूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप y को लेते हो -5, तो अब आप x को +4 नहीं ले सकते, x को आप 5 से बड़ा लोगे, यानी कि x यहाँ पे +6 हो सकता है, +7 हो सकता है, +8 हो सकता है, या ग्रेटर देन 5 होगा, ये बात भी आपके माइंड में आनी चाहिए। तो अब अगर नोटिस करो तो यहां से रिजल्ट क्या मिला कि हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडुलस वैल्यू x की है, दिस शुड बी मोर देन मॉडुलस वैल्यू ऑफ y, ये बात भी जरूरी है। तो अब हमें अगर ऑप्शन 1 को चेक करना है, तो फॉर एग्जांपल अभी हमने y को क्या लिया था, y को मान लो हमने -5 लिया, तो हमें x को 5 से बड़ा लेना है, फॉर एग्जांपल हम 6 ले लेते हैं, तो ऐसे में -x का मतलब होगा -6, और क्या -6 y से छोटा होता है, ऑब्वियसली -6 y से क्या होता है, छोटा होता है, तो हम कह सकते हैं कि -x लेस देन y हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर y नेगेटिव है तो -x लेस देन y मिल रहा है, मतलब ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इस सवाल को मैं बहुत इजी रेट नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा आपको ऑप्शन चेकिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, तो बहुत अलर्ट होकर के इस सवाल को सॉल्व करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अलजेब्रा से ये भी सवाल है, इक्वेशन टॉपिक से। तो स्पेशल इक्वेशंस जो होती हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसा ही ये सवाल दिख रहा है। तो आप देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2 टू दी पावर 4x स्क्वायर -2 टू दी पावर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 16 एंड +2 टू दी पावर 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं जब भी आप ऐसे सवाल सॉल्व करते हो तो आपको क्वाड्रेटिक वगैरह की तरफ दिमाग आपका जाना चाहिए कि क्या हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम इसको कुछ स्क्वायर वगैरह बनाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। अगले नंबर को अगर आप देखो, थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो एक पार्ट हो गया 2 की पावर 2x स्क्वायर, और जो दूसरा पार्ट है x प्लस 16 लिखा हुआ है, उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 15 और इंटू 2 ये लिख सकते हैं। तो x प्लस 15 और 1 ऐड होकर के x प्लस 16 बना देगा, और 2x स्क्वायर ऑलरेडी था। और उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 15 का स्क्वायर। तो अब अगर आप नोटिस करो तो ये आपको a स्क्वायर मिल जाता है, ये -a इंटू बी इंटू 2 मिल जाता है, और ये अगर आप देखो तो आपको क्या मिलता है, b स्क्वायर।
तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना रहा है, तो ऑब्वियसली वी कैन राइट इट एज a माइनस बी का, इस तरह की चीज को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर हम a और b को अपनी वैल्यूज से रिप्लेस करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 2 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 2 टू दी पावर x प्लस 15, x प्लस 15 a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, a माइनस बी अगर 0 है तो a और b क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वी कैन से 2 टू दी पावर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 15। कंपेयर करोगे तो 2x स्क्वायर x प्लस 15 के बराबर होगा और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बहुत इजीली सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, एंड ऑब्वियसली दिस शुड बी 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लोगे इसको तो आपको ये मिल जाएगा 2x कॉमन, x माइनस 3, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा x माइनस 3 अगेन। So finally this gives you 2x plus 5 x minus 3 is equal to 0। तो x का वैल्यू आपको -5/2 मिल सकता है और या तो 3 मिल सकता है। अब क्वेश्चन यहां पर आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन वाज आस्किंग कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो एक वैल्यू आपको -5/2 मिल रही है और दूसरी वैल्यू आपको क्या मिलती है, 3 मिलती है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/2। सो 1/2 इज योर ऑप्शन बी, दिस वन। सो आई विल नॉट रेट इट एज एन वेरी इजी क्वेश्चन, ये मीडियम डिफिकल्टी लेवल का सवाल है, और आप इस तरह के स्पेशल इक्वेशंस को अगर रेगुलरली सॉल्व करते रहते हैं तो ही इस तरह के सवाल को आप कैट में सोच पाएंगे या अप्रोच कर पाएंगे। अगला सवाल पाइप एंड सिस्टम टॉपिक से है, तो थोड़ा ज्यादा लैंग्वेज है इसमें, इसको एक बार रीड कर लेते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो A and C are fill pipes while B is a drain pipe of a tank. Pipe B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A to fill the empty tank. When pipes A, B, C are turned on together, the empty tank is filled in 2 hours. चलो, तो इस इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे रीड करके हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ देखो कुछ कुछ तो बातें, रिलेशन, आपस में कनेक्शन, ये सब दिया हुआ है। तो पहली बात क्या बताई गई कि A और B जो है, A और C जो है वो फिल पाइप है। तो A की बात करें, B की बात करें, C की बात करें, तो A कौन सा काम करता है, फिल करने का काम करता है, तो पॉजिटिव काम कर रहा है ये, और B क्या, एम्प्टी करने का काम कर रहा है, तो ये नेगेटिव काम करेगा, और C जो है वो भी फिल करने का काम कर रहा है, ये भी पॉजिटिव काम करेगा। अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया कि B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by A। तो B को ना 1 घंटे कम लगते हैं, तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि A को लग रहे हैं x आवर्स, तो B को लगेंगे x माइनस 1 आवर। तो इसको x आवर लग रहे हैं अगर, तो इसको x माइनस 1 लगेंगे। और C के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो C को हम अलग वेरिएबल से एज्यूम कर लेते हैं कि इसको y आवर लग रहा है। तो ऐसे में टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसका जो 1 घंटे का काम होगा वो 1/x होगा, इनका जो काम होगा वो माइनस में 1/x माइनस 1 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव काम करेंगे, और इसका जो काम होगा 1 घंटे का वो क्या होगा, 1/y होगा, 1/y होगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग के पास सबसे पहले आ जाती है। अब इसके बाद अगली चीज क्या है, देखो उसको रीड करते हैं हम लोग। When pipes A, B, C are turned on together, empty tank is filled in 2 hours। तो पहले इस बात को हम लोग यूज करते हैं, 2 घंटे में अगर ये लोग काम करते हैं 2-2 घंटे, तो टोटल जो काम है ना वो हो जाएगा। टोटल काम को हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो देखो A का 2 घंटे का काम हो या B का हो या C का हो, उसको ऐड किया जाए अगर,
तो a 2 घंटे में कितना काम करेगा, 2/x करेगा, और b करेगा माइनस में काम, तो b का काम होगा 2/x माइनस 1, और c का काम क्या होगा, पॉजिटिव होगा 2/y। ये काम कंप्लीट हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो 2 तो कॉमन ही है, तो इधर 1/2 कर सकते हो। तो व्हाट वी कैन से 1/y, चलो y और x को आपस में कनेक्ट करते हैं, 1/y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/x प्लस 1/x माइनस 1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो एक तो यहां से इंफॉर्मेशन आपको मिली। अब अगला स्टेटमेंट देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या है, इफ पाइप बी एंड सी आर टर्न ऑन। तो अभी देखो ए को हमने नहीं टर्न ऑन किया, केवल बी और सी को यूज कर रहे हैं। इसमें बी क्या करेगा, एम्प्टी करेगा, नेगेटिव वर्क, और सी क्या करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी एंड पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर 1 आवर, तो बी को हमने 1 घंटे यूज किया है। सी टेक्स अनदर 1 आवर एंड 15 मिनट, तो सी का देखो जो टोटल टाइम है वो 2 आवर्स 15 मिनट हो जाएगा, और टैंक अभी फिल हो जाता है। तो अब इस बात को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो अब देखो यहां पर बी जो है ना वो काम कर रहा है कितनी देर, बी 1 घंटे काम कर रहा है, और जो सी है वो कर रहा है 2 आवर प्लस 15 मिनट। तो ये वैल्यू अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो 15 मिनट्स को वी कैन से 1/4 आवर्स होता है, एंड 2 + 1/4 करोगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 9/4 मिल जाएगी। आवर्स में अगर हम जाते हैं तो 9/4 आवर हो जाएगा। तो अब देखो बी से आपने 1 घंटे अगर काम कराया तो बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, माइनस का 1/x माइनस 1 करेगा, और सी 2 घंटे 15 मिनट काम कर रहा है तो काम कितना करेगा, 9/4, y यहां पे आ जाएगा। ये काम क्या है, 1 है। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो यहां से हम देखो क्या कह सकते हैं कि 1/y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4/9, 1 प्लस 1/x माइनस 1, ऐसा आप लिख सकते हो। या आप कह सकते हो मिल जाएगा आपको 4/9 एन प्लस 4/9x माइनस 1, ये मिल जाएगा आपको। अब अगर हम कंपेयर कर लेते हैं किसको, इस इक्वेशन को और ये जो आपको मिला 1/y, दोनों बराबर है, कंपेयर करो तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमको। हम कह सकते हैं 1/2 माइनस 1/x प्लस 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 4/9 प्लस 4/9x माइनस 1। तो चलो ये जो नंबर्स हैं इनको एक तरफ ले आते हैं, तो 1/2 माइनस 4/9 कर लो और बाकी चीजों को एक तरफ रखते हैं। तो 1/2 माइनस 4/9 इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स x माइनस 1 लिखा हुआ है। अब इधर ले जाओगे तो ये 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1/x माइनस 1। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है 9 - 8, 1/18। तो जस्ट 1 सेकेंड, हाँ तो देखो ये वैल्यू आपको मिलती है 1/18, 1/18, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यहां पर भी आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाता है 9x माइनस 1, और अब ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखो यहां पर ये मिलेगा आपको 4x, और ये आपको मिलेगा 9x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x माइनस 9 मिलेगा, और ये माइनस साइन के साथ आपको 9x मिलेगा। तो फाइनली अगर देखो तो ये आपको मिल जाता है 4x माइनस 9 और अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 9 से अगर हम कैंसिल कर दें 9 और 18 को तो ये मिल जाएगा 1/2। तो ये हमें एक फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, और इस फाइनल रिजल्ट से देखो हम लोग कहां पर पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
काफी स्पेस का रिक्वायरमेंट हो रहा है इस सवाल को सॉल्व करने में, है ना। चलो अब आगे अगर देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस 18. So finally this would be x square minus 9x plus 18 is equal to 0. तो देखो बहुत इजीली फैक्टराइज हो जाएगी। x माइनस सिक्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 3 और एक क्या आ रही है 6। तो अब अगर दो वैल्यूज आ रही हैं तो क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। पाइप ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन लेस देन 5 आवर्स। अब यहाँ पे हमने a का समय x माना था और x लेस देन 5 होना चाहिए। तो अगर x लेस देन 5 होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू जो है ये गलत हो जाएगी और ये जो हमने c निकाला ये क्या है, ये सही है। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा x तो 100% क्या होगा, 3 होगा। अब अगर x 3 है तो हमें इस सवाल में पूछा क्या गया है, जरा देखते हैं। आपसे पूछा गया है इन हाउ मेनी मिनट्स पाइप सी विल फिल द एम्प्टी टैंक। तो पाइप सी यानी कि आपको y निकालना है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। तो y मान लो यहीं से आप किसी भी एक इक्वेशन को यूज करो, मान लो इसको यूज कर लेते हो, यहाँ पे x की वैल्यू रखते हो तो y आ जाएगा। अब देखो y क्या आएगा, y की वैल्यू निकालनी है तो x को आप रख दो, क्या रखोगे, x को c रखोगे। तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2। तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा वैल्यू, जरा देखते हैं। 1 माइनस 1/3 करोगे तो आपको मिलेगा क्या, और ये 1/y का वैल्यू है। 1/y का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं अब कि अगर हमें ये जो वैल्यू मिली, हमें y की वैल्यू मिली कितनी, 3/2। 3/2 का मतलब मिनट्स में क्या हो जाएगा, 90 मिनट। तो 90 मिनट हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। तो 90 मिनट इज फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो थोड़ा बड़ा सवाल था, टाइम कंज्यूमिंग सवाल था। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के यूज हो रहे हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस सवाल को बहुत जल्दी कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी अगर हम एक्चुअल एग्जाम की बात करें तो उसमें इस तरह के सवाल को जनरली हमें फर्स्ट राउंड में नहीं सॉल्व करना चाहिए। मतलब पहले जो इजी क्वेश्चंस, कम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस उनको कर लें, सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में इस क्वेश्चन को हम लोग को डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of positive integers less than 50 having exactly two distinct factors other than one and itself। तो देखो नंबर सिस्टम के फैक्टर्स मल्टीपल्स टॉपिक से सवाल है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अब अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 36, उसको वी कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का जो तरीका होता था वो क्या होता था, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। अब अगर ये 2 स्क्वायर है तो इस नंबर के 3 फैक्टर हैं, 0, 1 एंड 2। और 3 की पावर में भी देखो 3 फैक्टर्स मिलेंगे, 0, 1 एंड 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी 3 चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी 3 है, तो कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं 9। तो 9 फैक्टर्स होंगे। तो ये थोड़ा बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50। तो 50 से छोटे नंबर्स की बात हो रही है, 1 से 49 तक। हैविंग एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ अगर लिखा है, इसका मतलब हमें जो नंबर पता लगाना है n, वो लेस देन 50 होना चाहिए था, और नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होने चाहिए थे n के, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n होने चाहिए हमारे 4, क्योंकि एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा और बीच में हमको 2 फैक्टर और चाहिए, तो हमें 4 फैक्टर चाहिए। अब 4 फैक्टर किसी नंबर के अगर हैं तो उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, ये हमें गेस करना है। अब अगर हम देखें तो हमारा नंबर हो सकता है किसी प्राइम नंबर की पावर में अगर हम c लिख देंगे तो ऐसे नंबर के हमें 4 फैक्टर्स मिलेंगे, है या नहीं।
अगर हम किसी प्राइम नंबर के पावर में 1 लिखते हैं और उसको एक दूसरे प्राइम नंबर के पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी दो फैक्टर दिख रहे हैं, ए टू दी पावर 0, ए टू दी पावर 1, और इधर भी दो मिल रहे हैं, तो ऐसे नंबर के भी 4 फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे आप ट्रायल करेंगे कि वैल्यू आपको प्राइम रखनी है और ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 50 से कम होना चाहिए। तो अगर हम कहते हैं 2 क्यूब, तो ये एक वैलिड वैल्यू है, 8 आएगा इसका वैल्यू। अगर हम कहते हैं 3 का क्यूब, तो ये भी देखो 50 से क्या होगा, कम होगा। बट हम 5 का क्यूब नहीं लिख सकते बिकॉज दैट वुड बी मोर देन 50। इसी तरह से अब यहाँ पे अगर हमें नंबर बनाने 4 फैक्टर वाले, तो देखो क्या क्या नंबर बनेंगे। अगर हम 2 के साथ बनाए तो 2 इंटू 3 बन सकता है, 2 को हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 7, 2 इंटू 11, फिर 2 इंटू 13, 2 इंटू 17, 19, 23, यहां तक बन सकता है क्योंकि ये सभी नंबर क्या है, 50 से कम है। अब अगर हम 3 के साथ बनाने चले तो देखो 3 के साथ भी बनेंगे। इफ आई राइट 3 इंटू 5, तो ये नंबर भी 50 से कम है। 3 इंटू 7, 3 इंटू 11 एंड 3 इंटू 13। अब 3 इंटू 17 करोगे तो 51 ज्यादा हो जाएगा, तो ये नंबर भी बन रहा है। अगर हम 5 के साथ बनाने चले तो 5 इंटू 7, ये भी एक वैलिड नंबर है। 5 इंटू 11 करोगे तो डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। 7 डेफिनेटली ये बन रहा है। अब अगर हम 7 के साथ बनाते हैं तो 7 इंटू 11 ये ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो कितने नंबर बन गए जरा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and this one 15. So answer to this question should be 15. So an easy one if you know the concept of factors. ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग n persons, each one receives 352. तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी यहां पर टोटल अमाउंट होगा, इस सवाल में जो भी हमारा टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा, 350 इंटू n होगा, क्योंकि n लोगों में हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं और सभी को हम कितना दे रहे हैं, 352 दे रहे हैं। आगे देखो क्या है। However, if 2 persons receives 506 each and remaining amount is divided equally among other persons such that each of them receives less than or equal to 330. तो मैक्सिमम 330 दे रहे हैं, अदरवाइज हम 330 से क्या दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। तो अगर देखो तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, अब दो लोगों को तो आपने 506 दे रखा है और अब बच गए कितने लोग, n-2 लोग, उनको आपने मैक्सिमम 330 दिया है। तो 330 दोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, अदरवाइज उससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो 352 में से ये 330 अगर आप लेस करते हो तो क्या आएगा, 22n। 506 का डबल हो जाता है 1012 और -2 इंटू 330 करोगे तो 660। तो हम कह सकते हैं n शुड बी लेस देन और इक्वल टू, अब यहां पे देखो डिफरेंस क्या मिला आपको, 352 अपॉन 22, कैंसिल करोगे 11 एंड दिस इज 176 और 11 से डिवाइड करोगे तो दिस इज 16। तो हम कह सकते हैं n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 16। n should be less than or equal to 16. तो अगेन एन इजी वन, आसान सवाल था ये। अगले सवाल पे मूव करते हैं। A container has 40 liters of milk, then 4 liters are removed from the container and replaced with 4 liters of water. तो देखो वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक, जो भी लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह के मल्टीपल रिप्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ते हैं। This process of replacing 4 liters of the liquid in the container with an equal volume of water is continued repeatedly.
तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया गया है. The smallest number of times of doing this process after which the volume of milk in the container becomes less than that of water is. तो देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट या जो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं वो मैं ब्रीफ कर देता हूँ. तो जब भी आप मिक्सचर एलिगेशन का ऐसा कोई सवाल कर रहे हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को निकालते हैं उसको रिप्लेस करते जाते हैं, तो ऐसे में आपको देखना होता है कि कौन सी चीज ऐसी है जिसका कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली कम हो रहा है. तो यहाँ पे इनिशियली 40 लीटर मिल्क था और हमने 4 लीटर यहाँ से रिमूव किया, उसकी जगह पे वाटर मिलाया, फिर से 4 लीटर मिक्सचर का रिमूव किया, वाटर मिलाया, और यही काम हम रिपीट कर रहे हैं. तो मिल्क का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना. तो जिस चीज का कंसंट्रेशन कम हो रहा होता है उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी को हम पता कैसे लगाते हैं. तो यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह का बनता है कि अगर हम यहाँ पे पता लगाने वाले हैं रिमेनिंग मिल्क, तो आपको काम क्या करना होगा, पहले इनिशियल क्वांटिटी देखनी पड़ेगी मिल्क की कितनी है, इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की कितनी है, इनटू 1 माइनस जो भी आप रिमूव कर रहे हो, डिवाइडेड बाय टोटल कितने में से रिमूव कर रहे हो, और पावर में n लिख दोगे, मतलब कितनी बार रिमूव कर रहे हो. तो यहां पर अगर हम नोटिस करें तो हमारा सवाल जो है वो क्या कहता है कि रिमेनिंग क्वांटिटी तो हमें मिल्क की नहीं मालूम है, लेकिन इनिशियल क्वांटिटी क्या है, 40 है. हम कितना निकाल रहे हैं, हर बार 4 विड्रॉ कर रहे हैं, कितने में से कर रहे हैं, 40 में से ही कर रहे हैं, और पावर n. अब बताया गया कि ये वैल्यू आपको तब तक ये काम करते जाना है जब तक कि मिल्क का जो कंसंट्रेशन है वो हाफ से कम ना हो जाए. अगर मिल्क वाटर से कम हो गया मतलब मिल्क हाफ से भी कम हो गया. तो 40 मिल्क था, तो यानी कि अब ये 20 से कम हो जाना चाहिए. इस चीज के लिए हमें सॉल्व करना है. तो अब देखो इसको अगर सॉल्व करें तो सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, ये 40 20 लेस देन 2 भी लिख सकते हो, ये 1/10 है. तो देखो ये फाइनली क्या मिलेगा, 9/10 की पावर n शुड बी लेस देन 20/40. 20/40 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2. या इसको हम देखें तो लिख सकते हैं 9 की पावर n अपॉन 10 की पावर n शुड बी लेस देन 1/2. या इसका वाइस वर्सा ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 की पावर n अपॉन 9 की पावर n करें तो ये ग्रेटर देन 2 होना चाहिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो. अब ये चीज है आपके पास. अब अगर आप देखो तो आपको 9 की पावर्स का थोड़ा रोल यहाँ पे इस सवाल में रहेगा, है ना. 9 की पावर्स पे अब हमें ध्यान देना पड़ेगा. तो चलो इसको आगे देखते हैं. अब जैसे 1 रखते हो तो 1 रखने पे तो यार ये 10/9 मिलेगा, ये ग्रेटर देन 2 तो है नहीं. अब अगर हम 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 100/81, ये भी रॉन्ग है. अगर हम 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 1000/729. यहां तक पावर्स जनरली याद रहती हैं. अगर हम 4 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 10,000 को हम डिवाइड कर रहे होंगे 6561 से. अब देखो ये भी गड़बड़ है, ये 6000 समथिंग है, ऊपर 10,000 लिखा है. इसके बाद पावर्स जनरली लोगों को याद नहीं रहती हैं, तो थोड़ी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. आपको देखना है कि कब ये वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी ज्यादा. तो 10,000 के बाद क्या आएगा, 1 लाख आएगा. अब अगर हम 6561 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये आइडिया लगता है कि अभी भी आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज 6000 इंटू 9 भी 54,000 मिलता है. और अभी अगर आप 1 लाख को 54,000 से करोगे तो 2 से तो आपको छोटी ही वैल्यू मिलेगी. फिर भी निकाल लेते हैं. तो ये 59249 आ रहा है. तो आई थिंक यहाँ थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर लेते हैं. 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो दिस शुड बी 9 59049 आएगा. अब आगे देखो एक और जीरो बढ़ाओगे, अब एक और जीरो बढ़ाओगे तो ये 10 लाख हो जाएगा. अब 10 लाख इसको 9 से करते हैं तो 9 इंटू 9 1 8 कैरी होगा, ये हो जाएगा 4. अब देखो अभी भी क्या मिल रहा है हमें,
अभी भी हमको जो मिल रहा है ये 10 लाख को आप 5,31,000 से कर रहे हो, तो ये भी 2 से आपको ना बड़ा वैल्यू नहीं मिलेगा। इसके बाद देखते हैं क्या मिलेगा। इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे। और अब अगर हम इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको देखो छोटा वैल्यू मिलेगा, ये आपको छोटा वैल्यू मिलेगा। अब अगर देखो तो ऊपर में 1 करोड़ लिखा हुआ है, नीचे 47 लाख है, तो ये आपको ग्रेटर देन 2 मिलेगा। तो कितनी बार में मिल रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए n की, 7। तो 7 शुड बी योर आंसर। सो कैट 23 के स्लॉट 2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।